गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का गणित पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स चैप्टर 8 कर रहे थे हम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति से परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। 4 क्लास हो चुकी है, 5th क्लास है, ये बुक है मैथ्स की। तो प्लीज़ गणित की तो आप किताब खरीद लीजिए 10th के बच्चों, क्योंकि बुक में जो उदाहरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हमको प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.3 करनी है, लेकिन 8.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब पूरा कोण क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी दो कोणों को जोड़ देते हैं और उनका मान अगर 90 डिग्री के बराबर ही होता है तो वो कैसे कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 एंगल मतलब 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं का मान 180 डिग्री तक ही हो सकता है मिलाकर, ठीक है ना। वो त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमको ये पता है कि त्रिभुज वह आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का मान 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हमने कौन से कोण के बारे में पढ़ना है? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण में क्या होता है? एक एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा। अब बाकी बचे कितने एंगल? 2 एंगल, वो कितने के होंगे? अब वो देखिए, अब 180 में से 90 गए तो 90 ही बचेंगे। अब यहाँ पे समकोण में एक एंगल अगर 90 का है तो बाकी दो का जोड़ 90 का होगा, लेकिन वो हो कितने भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एंगल ए मान लो 30 डिग्री का है, एंगल बी 60 डिग्री का है। एक बात और ध्यान रखना, किताबों में इस तरीके का चिन्ह को एंगल बोलते हैं। कोण, कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए धन कोण बी बराबर 30 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो किताबों में इस तरीके का जो चिन्ह मिलेगा इसको एंगल बोलते हैं, है ना, कोण ए और कोण बी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होगा कि कोण ए और कोण बी आपस में पूरक कोण है। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और पूरक कोण है तो अगला कोण कौन सा है? इसके अलावा एक समपूरक कोण भी होता है। मान लो अगर कोई भी दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री पाया जाता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हमको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आगे, ये एक कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जो कि एंगल बी अर्थात कोण बी पे क्या है? समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बी बना रहा है। इसका क्या मतलब होगा? कि इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे एंगल है या कोण है और कोण बी क्या है? पूरक कोण है, ठीक है। अगर एक मेरे 90 का है तो बाकी दोनों का जोड़ तो 90 होगा ही, तो एंगल ए और एंगल सी कितने हो जाएंगे? पूरा कोण हो जाएंगे। तो देख लीजिए, मैंने यही कहा है। इसका मतलब होगा कि एंगल ए धन एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और अब अगर इस चित्र को देखकर मुझे बहुत सारे त्रिकोणमितीय क्या निकालना है? आइडेंटिटी निकालना है ना। जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट निकालना है। तो इस चित्र को देख के आप क्या बना सकते हो? साइन। सबसे पहले एंगल ए की बात करते हैं और साइन की बात करते हैं। साइन क्या होता है हमारा? साइन होता है मेरा लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस चित्र को देख कर आपको लंब कौन सी दिख रही है? तो मैंने क्या बताया था, ये हमारा एंगल है। तो इसके जस्ट अपोजिट मतलब सामने, जस्ट तो सामने कौन सी है? इसके BC है, तो BC मतलब लंब हो गई। और हाइपोटेनियस क्या होती है? एडजेसेंट होती है, तो ये इसका एडजेसेंट है, तो AC, ठीक है। तो BC बटे AC बराबर साइन ए हो गया। कॉस क्या होता है? उसी तरीके से कॉस क्या होता है मेरा? कॉस होता है मेरा आधार बटे कर्ण, आधार ना। तो आधार इसमें क्या है? AB बटे कर्ण क्या है? AC। तो बस ये हो जाएगा। टेन मेरा लंब बटे आधार होता है। कॉसेक मेरा क्या होता है? कॉसेक पे ध्यान रखना है, कॉसेक तो बहुत आसान है, साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन बराबर 1 बटे कॉसेक होता है ना। साइन और कॉसेक का रिलेशन पूछ रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये साइन ए है, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है ना। तो उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस ए का उल्टा 1 बटे
सेक ए होता है और टेन का उल्टा 1/, कॉट ए होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 की जो आइडेंटिटीज की क्या करी, मतलब वैल्यूज निकाल दी। ये होता है। इस चित्र को देख के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मूले प्लीज़ याद कर लीजिए। ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में से करीब 20 नंबर का आएगा 100 नंबर के पेपर में से। सोच लीजिए आप कितना महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री आसानी से पास करा देगी आपको गणित में। यहाँ 20 नंबर इन 2 चैप्टर से आ गए तो बाकी के 15-20 नंबर तो अपन कहीं ना कहीं से बहुत आसानी से लेके आ गए। ये बहुत आसान भी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप छोटी छोटी बातों को, ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं, देखिए उस चित्र से हम जान रहे हैं कि भैया एंगल बी तो मेरा समकोण है, तो एंगल ए और एंगल सी का धन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 90 डिग्री है तो मैंने एंगल सी बराबर क्या होगा मेरा, 90 डिग्री माइनस एंगल है। इसको इधर ले जाता हूँ मैं, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। ट्रांसपोज मतलब इसको मैंने विस्थापित कर दिया। एंगल ए को मैंने LHS मतलब ये मेरा उल्टे हाथ की जो साइड होती है ना, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ वाली जगह और सीधे हाथ वाली, उल्टे हाथ वाली और सीधे हाथ वाली ओर, तो ये LHS है RHS है। तो जब भी हम इधर की चीज़ को इधर ले जाते हैं, उधर की चीज़ को इधर ले जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एंगल सी बराबर 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि 90 माइनस ए बराबर एंगल सी तो हो रहा है, तो एंगल सी जो है ना 90, देखिए अभी तक हमने क्या निकाला है, एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वल टू 90, और हमने क्या बोला है कि भैया एंगल सी बराबर 90 माइनस ए होता है, ठीक है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं 90 माइनस ए वाली भुजा पे देखना है। तो 90 माइनस ए भुजा मान लो ये है, तो इसके अपोजिट मतलब उल्टे साइड में कौन होगा, ये होगा, और एडजेसेंट कौन होगा इसका, ये होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, अब हमको बहुत सारी अलग अलग संख्या, अगर मुझे साइन निकालना है, चलिए अब है ना, अब यहाँ पे देख के मैं साइन निकालूंगा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ हो जाएगा ए भी, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो ये लिख दिया मैंने, साइन लंब बटे कर्ण। कॉस निकालूंगा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो इसमें यही है, तो BC बटे AC। तो ये मैंने लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया, हाँ BC बटे AC। उसी तरीके से tan आ जाएगा। tan क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार, ठीक है ना। ये 3 आ गए, तो इन तीनों की मदद से आप बाकी के 3 निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए इसको मैंने समीकरण 2 माना था और यहाँ पे मैंने समीकरण 1 माना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर रहा हूँ। देखिए देखिए समीकरण 2 में साइन 90 माइनस ए क्या है, AB बटे AC है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये देखना है कि AB बटे AC समीकरण 1 में क्या है। तो हम देखते हैं कि AB बटे AC समीकरण 1 में तो कॉस ए है, तो मैंने कॉस ए लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं सारी की सारी जो संख्याएं हैं या सारी आइडेंटिटीज़ हैं, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर BC बटे AC, जो कि BC बटे AC समीकरण में क्या है देख लीजिए। समीकरण 1 में आप देखते हैं BC बटे AC मेरा क्या है, साइन ए है, तो साइन ए हो जाएगा। उसी तरीके से आप ये सारी वैल्यूज आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है मैं बोल रहा हूँ। अब हमारे पास आते हैं 6 सूत्र आते हैं। इन सब करने का हमको ज़रूरत क्यों पड़ी या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि हमको सूत्र याद रखना है कि भैया साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए होता है, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए होता है, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर मेरा सेक ए होता है। क्लियर है? एक बार फिर से बोल देता हूँ। साइन 90 माइनस ए मतलब साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे कोई भी कोण है। साइन 90 माइनस ए बराबर कौन सा कोण होगा, कॉस ए कोण होगा। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए कोण होगा, या साइन ए बोल सकते हैं। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होगा, कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए होगा, है ना। और सेक 90 माइनस
ए बराबर कॉसेक ए होगा, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बहुत आसान है, आप समझ लोगे, लिख लोगे। वीडियोस को 3-4 बार देखो, एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखा करो हमेशा। जब भी आप मैथ्स या किसी भी विषय की आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक आपको अपने साथ में क्या रखना है, एक रफ कॉपी और एक पेन रखना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण हमारे 1 और 2 हो चुके हैं ना, तो ये अच्छे से कर देने वाली है। अब देखिए बुक है मेरे पे इंग्लिश मीडियम की, आप लोगों के पास हिंदी मीडियम की होगी तो प्लीज़ ये परचेस कर लीजिए। और उदाहरण भी करना है कि एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 नंबर का से उदाहरण ही आ जाता है। तो ये उदाहरण 9, 10 और 11 तो मैंने आपको गृह कार्य होमवर्क में दिया है, प्लीज़ कर लेना। एक्सरसाइज 8.3 मतलब प्रश्नावली 8.3 के मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, है ना। और बाकी जो मैंने वर्क दिया होमवर्क तो प्लीज़ मुझे आज सेंड कर ही देना। मान निकालना है हमको, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। अब आप चाहो, जितने हमने ये 6 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, इनकी मदद से आप चाहो तो साइन को कॉस में कर सकते हो, कॉस को साइन में कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, वो आपके ऊपर है। जैसे ऊपर क्या है, साइन 18 डिग्री है। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से मैं कितने घटा दूँ कि 18 आ जाए, तो 90 माइनस 72 कर देता हूँ, तो 18 लिख सकते हैं। तो बस साइन मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 72। और साइन 90 माइनस एंगल ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। तो बस 90 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 ये लिखा, ये तो मेरा कॉस 72 आ जाएगा ना, ये 90 और यहाँ पे ए। अब एक बात ध्यान रखना, अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो ए क्या, ए यहाँ पे कोई भी एंगल, कोई भी कोण की संख्या हो सकती है, 1, 2, 1 से लेके 89 तक, या 0 से लेके 89 तक, या 0 से लेके 90 तो नहीं होगी खैर, लेकिन एक ही संख्या क्या होगी, 1 से लेके 89 तक हो सकती है। साइन 90 माइनस 90 तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो 1 से लेके 89 तक कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया है, और साइन 90 माइनस 72 लिख दिया है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 है, 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। और कॉस 72 बटे कॉस 72 ये एक जैसा है, तो कट जाएंगे, तो एक आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, जितना रिवीजन कर सकते हो करो मैथ्स में। तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो बहुत आसान है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, तो हमने क्या लिख दिया, tan 90 माइनस 64 लिख दिया, तो ये कॉट 64 हो जाएगा, कॉट 64 बटे कॉट 64 1 हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज ही समझाए हैं, फॉर्मूलेज याद कर लेना। सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फॉर्मूले मैंने समझा दिए पूरी अच्छे से, और 3 क्वेश्चन कराए, एक होमवर्क में दिया है, बाकी 3 एग्जाम्पल आप बुक में से भी कर लोगे, एक होमवर्क भी दिया हुआ है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। तो हम क्या जानते हैं कि भैया 42 हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, तो बस। और मैंने लिख दिया है फिर, साइन 90 माइनस 48 बराबर कॉस 48, और कॉस 48 माइनस कॉस 48 बराबर 0 डिग्री। बहुत आसान है। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हो, और कॉस 90 माइनस 42 साइन 42 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, वो भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में मेथड की कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से मतलब है। आप कहीं का भी मेथड लगाओगे, आंसर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट नहीं करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए। कोई डाउट हो तो 9039996689 मेरा नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन प्रश्नावली 8.3 का मैंने फर्स्ट का 4th आपको होमवर्क में दिया है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इस वीक हमारी दूसरी क्लास भी होगी, ये कर लेना। और
ये देख लीजिए, ये बुक मेरे पे इंग्लिश मीडियम की, हालांकि एग्जाम्पल सेम ही है। तो पेज नंबर 189 का उदाहरण 9, 10 और 11 आपको क्लासों कॉपी में करना है। और प्लीज़ होमवर्क आज ही मुझे भेजें। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथ्स की कॉपी बना लीजिए। क्लास में चेक भी होंगे सितंबर में, चेक करने का बोला, अभी एग्ज़ाम भी होंगे आपके अभी सितंबर में। और इंग्लिश की भी क्लास और कॉपी बनानी, इंग्लिश का भी वर्क कंप्लीट करके भेजते रहिएगा। इंग्लिश में पोएम भी लिखनी है आपको बुक्स में, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।